अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टैटिकल असिस्टेंट के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर आया हूँ मैं आपके पास। तो आइए इस सीरीज़ के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जी, विच काइंड ऑफ डेटा हैव नॉट अंडरगॉन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। कि स्टैट्स में कौन सा ऐसा डेटा होता है जिसको स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के अंदर नहीं लिया जाता, तो वो प्राइमरी डेटा होता है। वो इस तरह से कि जो प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं वो किसी भी शुमारियात के किसी भी मरहल से गुज़र नहीं रहा होता। वो हमारे पास एक रॉ डेटा होता है, क्योंकि उसको हमने जो है वो ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा फ़िलहाल उसको हम क्वालिफाई नहीं करवा रहे होते, तो इसलिए वो प्राइमरी डेटा जो होता है वो अंडरगॉन जो एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ सबसेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट देन दैट सबसेट इज़ कॉल्ड। यानी कि अगर आपके पास काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं और आप क्या करते हैं, जिनमें से सिर्फ़ और सिर्फ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स चूज़ कर लेते हैं और उनके ऊपर आप रिसर्च करते हैं जी कि इन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, ये कितना टाइम पढ़ाई करते थे वगैरह वगैरह। तो फिर इस तरह से आपने क्या किया कि आपने एक बहुत बड़ी क्लास से आपने कुछ चंद स्टूडेंट उठाए हैं, मतलब कि आपने एक जो है वो कैटेगरी को उठाया है। तो इस तरह से स्टैट्स में इस चीज़ को हम कहते हैं सैम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा इज़ ऑर्गेनाइज समराइज्ड एंड प्रेजेंटेड। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डेटा को समराइज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और प्रेजेंटेड किया जाता है। इफ़ देयर इज़ नो गैप अमंग द कंसेक्टिव क्लासेस देन लिमिट्स आर कॉल्ड। कि अगर कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान जो गैप है वो ना हो तो उसको हम कहते हैं जी बाउंड्री क्लासेस। इफ़ ऑल द टर्म्स इन अ वेरिएबल और नॉट और नॉन ज़ीरो और नॉन नेगेटिव। कि अगर किसी भी वेरिएबल की जो टर्म्स हैं वो ना तो ज़ीरो हों और ना ही वो नेगेटिव हों, तो फिर क्या होता है जी कि अरिथमेटिक मीन बड़ा हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो बड़ा हो जाता है हार्मोनिक मीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टैटिस्टिक्स कंडक्टिंग सर्वेज मीन। कि स्टैट्स में जब हम सर्वे जो है कंडक्ट किया जाता है तो उसका बेसिकली क्या मकसद होता है। तो जो स्टैट्स में सर्वे कंडक्ट किया जाता है उसका पर्पज़ ये होता है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। कि कौन सी ऐसी टर्म है जो कि तमाम ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं करती। तो जो मॉड है ये तमाम ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस नहीं करता। मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ। जो मीन कैलकुलेट किया जाता है किसी भी डेटा का तो वो किस तरह से चेंज हो जाता है। तो उसका ये जो है, अगर आप ओरिजिन और स्केल जो है, ओरिजिन और स्केल वो दोनों बदल दें तो मीन भी चेंज हो जाएगा। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ। पॉपुलेशन क्या होती है जी? पॉपुलेशन मैंने जैसे सैंपल के बारे में बताया। पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आप एक पूरी क्लास को ले रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आप उस पूरी क्लास के स्टूडेंट्स का जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें रिलेटिवली, कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उन सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने आते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी वर्किंग जो स्टडिंग वर्किंग आवर्स हैं वो कितने हैं। तो बेसिकली वो पूरी की पूरी क्लास आपकी ऑब्जर्वेशन के अंडर होगी। तो इस तरह से वो जो पूरी की पूरी क्लास है दैट इज़ योर पॉपुलेशन। एंड देन अगर आप क्या करते हैं कि आप उसमें से मैथ्स के स्टूडेंट्स को अलग चूज़ कर लेते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को अलग चूज़ कर लेते हैं और उनको नाम दे देते हैं, दिस इज़ G1, दिस इज़ G2 एंड जो कॉन्सिक्वेंसली आप जो करते हैं आप फिर इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के लिहाज से भी ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं। वो जो मेजर क्लास है आपकी, वो जो पूरी की पूरी क्लास है दैट इज़ योर पॉपुलेशन। एंड वो जो आप G1, G2, G3 बना रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके, वो आपके सैंपल कहलाएंगे।
तो वो जो पूरी की पूरी क्लास है वो क्या होगी, वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एनी वैल्यू इन अ सीरीज इज़ 0 देन विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है उसमें हम चूँकि रेशो फाइंड करनी होती है, तो इसी तरह से रेशो में कोई भी नंबर ज़ीरो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। लिहाजा ज्योमेट्रिक मीन में अगर आपकी सीरीज़ में कोई भी नंबर जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो वो ज्योमेट्रिक मीन आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करते हैं, आप रिज़ल्ट्स को इन्फर करते हैं। आप अपनी सैम्पल पॉपुलेशन की बेस पे जो आपकी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से लेते हैं, जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन होती है, अपनी ऑब्ज़र्वेशन अपने रिज़ल्ट्स की बुनियाद पे आप कोई ना कोई आप ये एक प्रपोजिशन आपका होता है जी कि इस क्लास के जो फ़लाँ स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इन फ्यूचर ये रहेगी, इन फ्यूचर वो इस तरह से चेंज हो सकती है। कुछ पैरामीटर डिज़ाइन कर देते हैं, कुछ पैरामीटर आप प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इन्फ्रेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स है वो डिसीजन मेकिंग ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट्स दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये काम करती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टैटिस्टिक इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अभी मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स वो क्वांटिटी होगी जो आपका सैंपल है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिए आपको पहले कि पॉपुलेशन आपकी एक पूरी क्लास है जो कि आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन है, और उस क्लास में से आप 10 स्टूडेंट ले लेते हैं जो कि मैथ्स के हैं, और आप उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि आपके मैथ्स में कितने नंबर हैं। तो वो आपको जो है जो आपको वो अपने नंबर बताना शुरू कर देते हैं कि मेरे 10 हैं, मेरे 50 हैं, मेरे 20 हैं। तो ये जो आप डेटा ले रहे हैं उनसे, ये जो आप मालूमात उनसे ले रहे हैं, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक है, और इसको आप क्या कहते हैं, ये आप सैंपल से गैदर कर रहे हैं। विच डजेंट डिवाइड मेजरमेंट्स इनटू इक्वल पार्ट्स, कि कौन सी ऐसी टर्म है जो कि मेजरमेंट्स को इक्वली डिवाइड नहीं करती। परसेंटेज इक्वली डिवाइड करती है, मीन ये सब इक्वली डिवाइड करते हैं, बट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये इक्वली डिवाइड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल मीन्स। सैंपल का क्या मतलब होता है कि आप एक पॉपुलेशन में से कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शन ले रहे हैं, एक स्पेसिफिक आप उसमें से एलिमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक आप कैटेगरी को चूज़ कर रहे हैं, तो पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फार्मूला ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज़। अगर आपको 5 से 7 वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे 1 2 3, ये 3 वैल्यूज़ दी गई हैं 1 2 3, और आपसे कहा जाए कि इसकी रेंज फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो इन तीनों में से बड़ा नंबर है एंड दैट इज़ 3 उसको रखेंगे, फिर माइनस करेंगे सबसे छोटे नंबर को। यहाँ पे x मैक्सिमम जो ये प्रेजेंट कर रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ योर डेटा, एंड x मिनिमम विच इज़ प्रेजेंटिंग द मिनिमम नंबर ऑफ योर डेटा। तो इस तरह से आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट। तो वेरिएंस मीन चेंज, तो कांस्टेंट मीन इज़ अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी गो एनी काइंड ऑफ चेंज। तो वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट का ऑलवेज ज़ीरो। मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैन नेवर बी, तो डिस्पर्शन जो होती है उसका मेजर जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 68% केसेस आर इंक्लूडेड बिटवीन, तो इंक्लूड बिटवीन x बार माइनस एस एंड x बार प्लस एस, ये इसकी जो है ये इसकी रेंज होगी कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो मोस्ट 68% केसेस जो हैं वो लाई करते हैं जी x बार माइनस एस और x बार प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कि डिस्पर्शन को जब मेजर करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इसका फार्मूला मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रोवाइड करूँगा कि उसके फार्मूले के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो जो स्क्वायर है वो जो भी इसके अंदर वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव करके ही निकालता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वेरिएंस ऑफ
2x+3, तो इसका आंसर है 4 वेरिएंस ऑफ x। तो ये मैंने साइड पे इसके एक स्क्रीनशॉट आपको दिया है कि वेरिएंस ऑफ 2x+3 विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 2x प्लस वेरिएंस ऑफ 3, यानी कि आपने वेरिएंस जो है वो 2x के ऊपर भी अप्लाई कर दिया प्लस वेरिएंस ऑफ 3 के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखें जी कि वेरिएंस ऑफ 3, तो 3 इटसेल्फ एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई वेरिएंस नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ये सेकंड लाइन में आप देखें। और वेरिएंस ऑफ 2x, तो वेरिएंस ऑफ 2x जो है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है कि आप वेरिएंस ऑफ x इटसेल्फ एक वेरिएबल है, तो इसमें वेरिएंस होगा, तो ये वेरिएंस जो एक फंक्शन है ये x के साथ अटैच हो जाएगा, और 2 को ये कांस्टेंट है, इसको अपने से पहले ये 2 जो है ये वेरिएंस से पहले आ जाएगा और 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये फार्मूला है। और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो इस तरह से 2 to 4 एंड वेरिएंस ऑफ x, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द चेंज ऑफ, वेरिएंस जो है वो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसका ओरिजिन जो है वो चेंज भी कर दें। इफ़ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस वाई क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में ये होता है कि अगर ये x और y इंडिपेंडेंट हैं तो जस्ट आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो x के ऊपर अप्लाई कर देंगे और माइनस के बजाय साइन लगा के फिर y के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है मेजर ऑफ डिस्पर्शन चेंज बाय द चेंज इन स्केल, तो ओरिजिन के लिहाज से ये चेंज नहीं होता, लेकिन जब स्केल को चेंज करते हैं तो फिर ये चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये वेरिएंस है तो मैंने वेरिएंस लिखा हुआ है तो ये मिस्टेक है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हेन मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ 0, तो क्या होगा जब मेजर ऑफ डिस्पर्शन 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि ऑल वैल्यूज़ आर सेम। इफ़ a and b are two constant then वेरिएंस ऑफ a and b x इज़, ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने वेरिएंस ऑफ 2x+3 किया था, तो a कांस्टेंट है, इसका वेरिएंस 0 हो जाएगा, और bx का जो वेरिएंस है वो b का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑलवेज, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है जो वो ग्रेटर देन मीन डेविएशन होती है, ऑलवेज मीन डेविएशन। कैन वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम हार्मोनिक मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हार्मोनिक मीन से कैलकुलेट नहीं की जा सकती। लोएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस कैन बी, तो वेरिएंस की जो लोएस्ट वैल्यू है वो 0 हो सकती है, हमने पीछे निकाला भी है इसका आंसर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज़ लीस्ट इफ़ मेजर्स फ्रॉम, कि डेविएशन जो है उसका जो स्क्वायर है वो लीस्ट कब हो सकता है, जब उसको मेजर मीन से किया जाए। वेरिएंस इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम, तो वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट किससे की जाती है, मीन से। वो कैसे, क्योंकि जो हमारे पास x होता है कैपिटल X वो मीन की रिप्रेजेंटेशन है। सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ n वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन, तो जो स्क्वायर डेविएशन है उसका सम अगर हम करें और उसकी मीन की कुछ वैल्यूज़ से, तो वो लीस्ट होगा, कम से कम होगा। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज़, ये क्वेश्चन पीपीएससी के स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पेपर में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पेपर में आया था कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज़, तो ये 0 होता है। टू कंपेयर वेरिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज़ वी यूज़, तो कंपैरिजन जब आप वेरिएशन का करते हैं ऑफ सीरीज़ का और वो 2 से ज़्यादा हों तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इस्तेमाल होता है। हार्मोनिक मीन फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर, उसका फार्मूला निकालना होता है, तो वो इसका जो फार्मूला है हार्मोनिक मीन निकालने का वो है जी 2ab ओवर a प्लस b। यहाँ पे a और b कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं जो कि m जो आपकी हार्मोनिक सीरीज़ है उसमें दिए गए हों। इसके बाद है जी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज़ ऑलवेज 0 फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्क्यूनेस जो है वो 0 कब होती है, जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो जाए। फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का फार्मूला ये होता है जी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकालें, मीन निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे डिवाइड कर दें।
सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, तो ये भी क्वेश्चन पीपीएससी के स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पेपर में आ चुका है। तो सेकंड मोमेंट जब लिया जाता है मीन के अबाउट तो वो बनता है जी वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लैक ऑफ सिमेट्री क्या होती है? स्क्यूनेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टैटिस्टिक्स आर, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये एग्रीगेट नहीं है, ये एग्रीगेट है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेसोकर्टिक कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 इज़, जब डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा 2 की वैल्यू जो है वो 3 हो जाए तो कर्व मेसोकर्टिक हो जाता है। इन यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ द मॉडल इज़ लेस देन मीन, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मॉडल जो है वो जो मॉड है वो लेस देन मीन हो जाए, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मॉड की वैल्यू लेस देन मीन हो जाए तो फिर वो पॉजिटिवली स्क्यूड जो है वो ग्राफ देता है। क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन, क्वार्टाइल का जो कोफिशिएंट है स्क्यूनेस का वो -1 और +1 के बिटवीन होता है। इन मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इसका फार्मूला है जी μ4 नॉट इक्वल टू द सिग्मा 3 सिग्मा स्क्वायर, कि मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो μ4 है वो 3 सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं होना चाहिए। μ4 3 सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं होना चाहिए मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पीकनेस इज़ कर्टोसिस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ पीकनेस इज़ कॉल्ड कर्टोसिस। राइट टेल इज़ लॉन्गर देन लेफ्ट इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज़ ज़ीरो, इफ द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज़ ज़ीरो then the distribution is called symmetric. In a plural sense, statistics mean numerical data. Criterion for consistent performance चेक करने के लिए coefficient of variance यूज़ किया जाता है। तो ये थी जी हमारी स्टैटिकल असिस्टेंट की क्वेश्चन जो सीरीज़ है उसका थर्ड पार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं और आप इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।